एक गांव में हरी शर्मा नाम का एक व्यापारी रहता था जो अपने बेटे अजय से बहुत प्यार करता था। लेकिन अजय का स्वभाव बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर ही वह अपना आपा खो बैठता था। हर दिन उसकी लड़ाई किसी न किसी से होती रहती थी। हरी अपने बेटे की इस आदत से परेशान हो चुका था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन हरी ने अजय को कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया। थैला देते हुए उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पहले दिन अजय को 40 बार गुस्सा आया। उसने बाड़े में उतनी ही कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे बाड़े में कीलों को ठोकने की संख्या घटने लगी। अजय को लगा कि कील ठोकने में मेहनत क्यों की जाए, बल्कि उससे अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। अजय कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शांत रहने लगा था। जब हरी को ये पता चला तो उन्होंने कहा, अब जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा न करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। अजय ने ऐसा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते जब अजय ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी तो उसने अपने पिता को खुशी से इस बात को बताया। तब हरी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या इन छेदों को देख पा रहे हो? अजय ने पिताजी को ध्यान से देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पिताजी उससे क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने समझाया, अब ये बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा पहले था। जिस प्रकार तुमने गुस्सा आने पर एक कील इस बाड़े में ठोकी और गुस्सा कम होने पर उसे निकाली, पर उसके निशान यहाँ हमेशा रहेंगे। उसी तरह जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के दिल पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं, जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि क्रोध एक ऐसी भावना है जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम, ऑफिस में कोई गलती या घर पर किसी की बात न मानना। हर बार गुस्सा करने से हमारे रिश्ते और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता है। हमें भी यह समझना चाहिए कि गुस्सा करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने की तकनीकों को अपनाना चाहिए, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी देर के लिए स्थिति से दूर हो जाना या किसी प्रियजन से बात करना। आजकल के रिश्तों में, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता और बच्चों का हो या दोस्तों का, हमारे गुस्से के शब्द और कर्म दूसरे व्यक्ति के दिल पर गहरे घाव छोड़ सकते हैं, जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। हमें भी यह समझना चाहिए कि शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण जीवन जीना ही सही तरीका है। गुस्सा करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा करना आसान हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी खुशहाल रहेंगे। इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे शांति और समझदारी आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हमें लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।